प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको अंतर अनुशासनात्मक उपागम की विभिन्न अवधारणाओं के बारे में बताऊंगी। राजनीति विज्ञान के इतिहास में विभिन्न रूपों में अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की एक लंबी परंपरा रही है। इस संपूर्ण परंपरा में अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन से संबंधित तीन प्रमुख दृष्टिकोण हैं। पहला, परंपरावादी या शास्त्रीय दृष्टिकोण। प्राचीन काल से ही राजनीति विज्ञान के अध्ययन में यह परंपरा रही है कि अन्य सामाजिक विज्ञानों एवं शास्त्रों की अध्ययन पद्धतियों, तथ्यों, उपलब्धियों एवं निष्कर्षों को अपनाया जाए। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तर्कशास्त्र, नीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि के साथ ही जीवन विज्ञान के तथ्यों एवं उपलब्धियों की मदद ली थी। मध्ययुगीन शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में धर्मशास्त्र एवं नीतिशास्त्र की मदद प्राप्त की। आधुनिक युग में हीगल ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में दर्शन शास्त्र की पद्धति एवं तथ्यों को स्वीकार किया और ऑस्टिन ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन में विधि शास्त्र के सिद्धांतों को स्वीकार किया। शास्त्रीय दृष्टिकोण के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अध्ययन में विभिन्न शास्त्रों से मदद ली गई, किंतु सर्वाधिक मदद दर्शन शास्त्र एवं इतिहास से प्राप्त की गई। दर्शन शास्त्र और इसके सहायक के रूप में धर्मशास्त्र ने राजनीति विज्ञान की मूल्य संबंधी आवश्यकता की पूर्ति की और इतिहास ने इसके वर्णनात्मक पक्ष को विकसित किया। परंपरावादी दृष्टिकोण मूलतः उस युग से संबंधित है जबकि विभिन्न समाज विज्ञानों का अलग अलग विकास नहीं हुआ था, अपितु संपूर्ण मानवीय ज्ञान को एक संगठित इकाई के रूप में स्वीकारा जाता था। अतः आधुनिक राजनीतिक तकनीकी अर्थ में परंपरावादी दृष्टिकोण को हम अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण नहीं कह सकते हैं। दूसरा, मार्क्सवादी दृष्टिकोण। मार्क्सवाद का केंद्र बिंदु इतिहास संबंधी दर्शन है, जो वास्तव में इतिहास की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या है। उसकी इस व्याख्या में आर्थिक उत्पादन की प्रणाली को अत्यधिक महत्व दिया गया है। आर्थिक उत्पादन की प्रणाली ही किसी युग की राजनीति, अर्थ, दर्शन, कानून, समाज, नैतिकता, संस्कृति आदि को तय करती है। इस प्रकार आर्थिक उत्पादन की प्रणाली ऐसा आधार है जिस पर राजनीति, अर्थ, दर्शन आदि का ढांचा विकसित होता है और स्थिर भी रहता है। मार्क्स का मत है कि जब भी आर्थिक उत्पादन की प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन होता है तो उसके ऊपर खड़े संपूर्ण ढांचे में भी परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार ही मानव समाज के इतिहास की विशिष्ट अवस्थाओं का पतन और निर्माण होता है। मार्क्स के अनुसार इतिहास में उत्पादन की प्रणालियों में लगातार सुधार हुआ है, अतः उसने मानव समाज के प्रसंग में इतिहास की भूमिका को प्रगतिशील बताया है। इतिहास बिखरी हुई घटनाओं का ढेर नहीं है। आर्थिक उत्पादन की प्रणालियाँ इस क्रमबद्धता, प्रगतिशीलता एवं एकता प्रदान करती हैं। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि मार्क्सवाद दृष्टिकोण आर्थिक इतिहास को ऐसा आधारभूत विषय मानता है जो राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, दर्शनशास्त्र, कानून शास्त्र, नीति शास्त्र और समाजशास्त्र में घनिष्ठता व एकता स्थापित करता है। मार्क्सवाद द्वारा विभिन्न विषयों में स्वीकार किए जाने वाले इस घनिष्ठता व एकता के लक्षण के आधार पर मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन दृष्टिकोण का समर्थक माना जाता है। तीसरा, अनुभाविक दृष्टिकोण। अनुभाविक दृष्टिकोण 20वीं सदी का दृष्टिकोण है और इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों में व्यवहारवाद के रूप में मान्यता मिली है। यह दृष्टिकोण मानता है कि मानव का संपूर्ण सामाजिक जीवन एक संगठित इकाई है और इसके विभिन्न सामाजिक पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की अलग अलग स्थापना की गई है तो इसका कारण यह नहीं है कि वे वास्तव में अपनी प्रकृति से परस्पर भिन्न है, अपितु इसका मूल कारण सामाजिक जीवन के किसी एक पक्ष का विशिष्ट अध्ययन करने की आकांक्षा रही है। इस दृष्टि से ही अतीत में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की अलग अलग स्थापना का मात्र अध्ययन सुविधा की दृष्टि से उचित माना गया है, किंतु वास्तव में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में घनिष्ठ संबंध है और एक आधारभूत एकता है। अतः सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करने वाले विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में भी परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है और उनके बीच एक आधारभूत एकता भी होती है। अनुभविक दृष्टिकोण के समर्थकों के अनुसार विशेषकर राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के बीच संबंधों की घनिष्ठता एवं आधारभूत एकता देखी जा सकती है। वे इन सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में अध्ययन विधि, तर्क, प्रतिमानों आदि की समानता पर बल देते हैं। उनके अनुसार इन सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक विधि को समान रूप से अपनाया जाता है। इन सामाजिक विज्ञानों के समान तर्क लागू किए जाते हैं, जैसे परिमाणन, आगमन, निगमन, व्युत्पत्ति तथा अन्य सत्यापनीय तर्क। इनके प्रतिमान भी समान हैं। इन्हें व्याख्या के प्रतिमान कहा जाता है।
इस प्रकार अनुशासनात्मक अध्ययन के परंपरावादी दृष्टिकोण और मार्क्सवादी दृष्टिकोण की तुलना में अनुभविक दृष्टिकोण पर्याप्त विकसित एवं मान्य है, तो भी इसकी कुछ कमियां हैं। अनुभववादी राजनीति विज्ञान सहित सभी सामाजिक विज्ञानों के लिए वैज्ञानिक पद्धति व तकनीक, तर्क व प्रतिमान की समानता पर जोर देकर वास्तव में विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के स्थान पर एक ही सामाजिक विज्ञान की स्थापना करना चाहते हैं, जिसे व्यवहार में उचित नहीं माना जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक सामाजिक विज्ञान अन्यों के समान होकर भी अपनी कुछ विशिष्टता या भिन्नता रखता है। इसी प्रकार राजनीति विज्ञान सहित सभी सामाजिक विज्ञानों के लिए एक ही जैसी वैज्ञानिक पद्धति पर अत्यधिक बल देना भी उचित नहीं है। वस्तुतः विभिन्न सामाजिक विज्ञानों को अपनी विशिष्टता व अनुभव के आधार अनुसार विभिन्न अध्ययन पद्धतियों व तकनीकों को भी अपनाया जाना चाहिए। धन्यवाद।